सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली एमसीए की जो एडमिशन प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो भी अब जो है वो शुरू हो चुकी है। इस वीडियो में आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना है। साथ ही में आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे कि अगर हमारा रिजल्ट नहीं लगा तो हम कैसे रजिस्टर करें, डॉक्यूमेंट्स की बस रिसिप्ट है तो फिर कैसे अपलोड करें, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो भी मैं इसी वीडियो में आपको सारी जो चीज़ें वो बताऊँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड स्किप मत करिए ताकि आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो चलिए गाइस देखते हैं कि कैसे हम करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे आने के बाद गाइस क्लिक हियर टू कैप एडमिशन पोर्टल पे आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे आने के बाद एमसीए पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस है रजिस्ट्रेशन के वो देखने को मिल जाएंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है गाइज न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे। इस पे क्लिक करते ही गाइज आपको यहाँ पे जो है वो रजिस्ट्रेशन का जो पोर्टल है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपना जो नाम है वो डालना है। अगर आपने एमसीए सीईटी दी है तो एमसीए सीईटी का जो आपका एडमिट कार्ड होगा या फिर रिजल्ट होगा उसमें जैसे नाम होगा गाइज वैसे आपको डालना है। अगर आपने एमसीए सीईटी नहीं दी होगी तो जैसे आपके 12th के मार्कशीट पे नाम होगा वैसे आपको अपना यहाँ पे जो नाम है वो डालना है। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट कंट्री कर देना है। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्टेट, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका शुरू वाला मोबाइल नंबर है वो डालना है एंड ईमेल एड्रेस डालना है। मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा तो जो मोबाइल नंबर आपके पास है वही डालना। फिर आपको यहाँ पे एक जो पासवर्ड है वो सेट करना है, जिसका एग्जांपल आप देख सकते हो। कुछ ऐसा पासवर्ड जो है वो आप रख सकते हो इस टाइप का, ठीक है, इसी टाइप का कुछ अलग पासवर्ड, ठीक है। देन आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज जो भी आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उस मोबाइल नंबर पर आपको एक जो ओटीपी है वो आएगा। वो ओटीपी सिंपली यहाँ पे डाल के सबमिट की बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद गाइज आपको इस साल का एमसीए का जो एप्लीकेशन आईडी है वो देखने को मिल जाएगा एंड ये आपका यूज़र नेम भी रहेगा। तो इस एप्लीकेशन आईडी एंड यूज़र नेम को लिख के रख देना, या फिर आपको मोबाइल पे एक टेक्स्ट मैसेज जो है वो भी आता है, उसमें भी ये जो मैसेज है वो रहता है जिसमें आपका जो एप्लीकेशन आईडी है वो मेंशन रहेगा। ये होने के बाद आपको क्लिक हियर टू लॉग इन एंड फिल यूर एप्लीकेशन फॉर्म पे जो है वो कर देना है क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको ये जो एप्लीकेशन आईडी है वो डालना है, अपना पासवर्ड फिल करना है एंड ये जो कैप्चा है इसका 6 + जैसे 11 है तो इसका जो आंसर है 17 वो आपको डालना है। जो भी सम होगा उसका आंसर आपको यहाँ पे डालना है एंड लॉगिन के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। एक टिप मैं आपको दे देता हूँ, देखो ये जो वीडियो है वो मैं 27 तारीख को जो है वो बना रहा हूँ, 27 जून को। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ट्राई करो कि एक दो दिन बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करो, बिकॉज जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग में हमें अच्छे खासे जो एरर्स है वो वेबसाइट पे देखने को मिलता है। एक दो दिन बाद सारे जो एरर्स है वो सॉल्व हो जाते हैं, फिर वेबसाइट जो है वो अच्छे से चलती है। तो अगर थोड़ा वेट कर सकते हो तो करो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करो तो आपको कोई भी जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखो गाइस जैसे आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा जो पेज है वो आएगा। हमारी जो पहली प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन की वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमें सारी जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो कंप्लीट करना है। ये स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए गाइस आपको अपने पोर्टल के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है वो सिलेक्ट स्क्रूटिनी मोड का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। इस ऑप्शन पे जो है वो आपको करना है क्लिक। इस ऑप्शन पे क्लिक करते ही गाइज यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के दो जो ऑप्शंस है वो मिलेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इस साल आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए दो ऑप्शन मिलेंगे। एक है ई स्क्रूटिनी मोड एंड दूसरा है गाइज फिजिकल स्क्रूटिनी मोड। ई स्क्रूटिनी मोड में गाइज आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद गाइज जैसे आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट करोगे तो वो ई स्क्रूटिनी सेंटर पे जाएंगे अपने आप, ठीक है। वहाँ से डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम या फिर कोई भी फॉल्ट नहीं है तो आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक या फिर कोई चीज़ गलत है तो आपको डिस्पेंसरी आएगा, वहाँ पे आपको एक नोट आएगा कि बताया जाएगा कि ये प्रॉब्लम है, उसे रीअपलोड करो, ठीक है। तो वो रीअपलोड करने के बाद फिर से आपको जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो ऐसी ऑनलाइन प्रोसेस होती है। ऑनलाइन प्रोसेस में आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर से आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई करवा सकते हो। वही फिजिकल स्क्रूटिनी का अगर आप सिलेक्ट करते हो ऑप्शन तो यहाँ पे गाइज आपको जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके एफसी सेंटर में जो है वो जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। ई स्क्रूटिनी में 1-2 दिन का टाइम लग सकता है। वही फिजिकल स्क्रूटिनी में जिस दिन आप जाओगे उसी दिन आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो सकता है। आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, तो देखो मुझे लगता है कि अगर आपके घर के आसपास एफसी सेंटर है
तो फिजिकल स्क्रूटिनी आप जो है वो चूज़ कर सकते हो। अगर आप महाराष्ट्र के बाहर रहते हो, आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो ई स्क्रूटिनी का जो ऑप्शन है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बस याद रखना कि जब आप फिजिकल स्क्रूटिनी ले रहे हो तो जब आप एफसी सेंटर जाओगे तो वहाँ पे अपना पासवर्ड शेयर मत करना। अगर शेयर कर रहे हो तो घर में आके पासवर्ड चेंज कर देना, ताकि कोई भी जो है वो आपके फॉर्म में चेंजेस ना कर पाए, ठीक है। तो जो भी मोड सिलेक्ट करना है उस पर उसके ऊपर जो है वो क्लिक कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे फिजिकल किया है, एंड सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो जैसे मैंने फिजिकल चूज़ किया तो यहाँ पे मुझे डिस्ट्रिक्ट एंड एफसी सेंटर के जो ऑप्शंस है वो आ जाएंगे। तो डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट चाहिए वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना। उस डिस्ट्रिक्ट में जो भी आपको नियर बाय एफसी सेंटर मिलता है उस पर क्लिक कर देना, एंड जो भी डेट आपको जिस डेट जाना है वो डेट यहाँ पे आप जो है वो सिलेक्ट करके उस दिन जाके अपने डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करवा सकते हो। पहले फॉर्म भरना है, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है, ठीक है, याद रखना। अभी गाइस जब मैं 27 तारीख को ये जो फॉर्म भर रहा था तो मुझे एफसी सेंटर के सारे जो ऑप्शंस है वो नहीं आ रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1-2 दिन बाद रजिस्टर करना। अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो तो यहाँ पे आपको सारे जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। एफसी सेंटर चूज़ करने के बाद गाइज आपको सबमिट के बटन पे जो है वो कर देना है क्लिक। तो ये सबमिट करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको अपनी सीईटी की जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। तो अगर आपने एमसीए सीईटी के एग्जामिनेशन दी है तो येस पे क्लिक करना, नहीं दी है तो नो पे क्लिक करना। जो फॉरेन कैंडिडेट्स है, एनआरआई वगैरह है, उन्होंने अगर एमसीए सीईटी नहीं दी है तो नो पे क्लिक करके उनके आपको कैंडिडेचर टाइप देखने को मिलेंगे। बाकी सबने आई थिंक एमसीए दी होगी, तो येस पे क्लिक करना। येस पे क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ पे जो रोल नंबर है वो डाल देना है, एंड जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है, एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जो है वो गाइज कर देना है आपको यहाँ पे क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको अपना जो कैंडिडेट टाइप है वो पूछा जाएगा। कैंडिडेट टाइप अगर आपको नहीं समझ में आता है तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जो भी आपका कैंडिडेट टाइप होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे कैंडिडेट टाइप ए सिलेक्ट करता हूँ। इस पर सिलेक्ट करने के बाद गाइज यहाँ पे आपको कुछ जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। जो भी आपने कैंडिडेट टाइप सिलेक्ट किया है उससे रिलेटेड है यहाँ पे आपको क्वेश्चंस आएंगे, एंड आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स में से एक डॉक्यूमेंट आपको जो है वो अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप ए सिलेक्ट किया था तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट पासिंग एचएससी और पासिंग डिप्लोमा। तो मैंने 12th कहाँ से पास किया है वो मुझे यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा। वही मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से किया है वो यहाँ पे मुझे जो है वो पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डाला है 12th जो है वो मैंने नागपुर से किया था, एंड जो मेरा ग्रेजुएशन है वो मैंने पुणे से किया, ठीक है। तो इसके बाद गाइस जैसे ही आप ये दोनों चीज़ें फिल करोगे तो आपको अपना यहाँ पे जो होम यूनिवर्सिटी है वो पता चल जाएगा, ठीक है। यूअर होम यूनिवर्सिटीज़ ऐसा जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको इन तीनों में से कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा, जैसे डोमेसियल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर लिविंग सर्टिफिकेट। इसमें से तीनों में से कोई भी एक जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप टाइप ए चूज़ करते हो तो जो भी टाइप आप चूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है वो आएंगे। अगर आप टाइप बी चूज़ करते हो तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको अलग अलग जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये चूज़ करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक। इसके बाद गाइज फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। अब कैटेगरी डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें है, इसलिए मैं एग्जाम्पल के लिए ओपन कैटेगरी एंड रिजर्व कैटेगरी दोनों के जो ऑप्शंस है वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, डू यू बिलोंग टू द जनरल और रिजर्व कैटेगरी। जनरल मतलब ओपन एंड रिजर्व मतलब सारी कैटेगरीज, ओबीसी, एससी, एसटी जितनी भी कैटेगरीज है। तो जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस पर क्लिक करना है। जनरल होगा तो जनरल, रिजर्व होगा तो रिजर्व। फॉर एग्जाम्पल मैं जनरल पे क्लिक करता हूँ। जनरल पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब ईडब्ल्यूएस। क्या आपको ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई करना है या फिर नहीं। ईडब्ल्यूएस क्या होता है इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके देख लेना। अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाहते हो तो येस पे क्लिक करना। येस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है वो वहाँ पे आएगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस से अप्लाई नहीं करना चाहते हो तो सिंपली नो पे जो है वो क्लिक कर देना, ओके। एंड नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी का ऑप्शन आएगा। अगर है तो येस पे क्लिक करना, तो वहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पूछ जाएंगे। अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो नो पे क्लिक करना, ठीक है। एंड साथ ही में यहाँ पे जो भी आप चीज़ें सिलेक्ट करोगे उसी के अकॉर्डिंग कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे वो आपको यहाँ पे जो है वो मेंशन किया जाएगा। अब बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जो कि कैटेगरीज के अंदर आते हैं।
तो अभी मैं जनरल की जगह रिजर्व कैटेगरी जो है वो चूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही आप रिजर्व्ड चूज़ करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि कौन सी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, एससी है, ओबीसी है, जो भी है। तो मैंने ओबीसी सिलेक्ट किया है। ओबीसी में भी फिर अलग अलग ऑप्शंस आते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुनबी 83 जो मेरा था वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ओबीसी में जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल करने के लिए आएंगे। जैसे ओबीसी में जनरली कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, नॉन क्रिमिनल लगता है एंड कास्ट वैलिडिटी लगता है। तो यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस मुझे आ गए, ठीक है। सबसे पहले है सिलेक्ट स्टेटस ऑफ कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का क्या स्टेटस है वो मुझे यहाँ पे चूज़ करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब स्टेटस मतलब क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अभी आपके पास कास्ट वैलिडिटी है, अवेलेबल है, तो अवेलेबल पे क्लिक करो। अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड है तो इस पर क्लिक करो, तो रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हो। अगर अवेलेबल ही नहीं है तो ये चूज़ ऑप्शन कर सकते हो, ठीक है। तो फिर अकॉर्डिंगली आपको सारे जो ऑप्शंस है वो मिल जाएंगे। साथ ही में गाइस यहाँ पे ग्रीन, ब्लू एंड रेड कलर में सारी जो चीज़ है वो मेंशन रहेगी। अगर अवेलेबल है तो अपलोड कर दो, अगर नहीं अवेलेबल है तो रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हो, बट कैपराउन 3 तक आपको जो डॉक्यूमेंट है वो देना पड़ेगा, ठीक है। अगर है ही नहीं तो फिर आप जो है वो ओपन कैटेगरी में जो है वो चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है। जो भी कैटेगरी आप वहाँ पे डालोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन आएंगे। तो जैसे जैसे आप फॉर्म फिल करोगे आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद गाइस आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे भी वही पूछा जाएगा एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको अपनी 10th की डिटेल्स यहाँ पे डालना है। जब आप ये डिटेल्स डालोगे तो मार्कशीट जो है वो अपने साइड में रखना है एंड फिल करना। नेट कैफ़े में जो जा रहा है तो अपने सामने फॉर्म फिल करना, ठीक है, नहीं तो बहुत सारी मिस्टेक्स होती है एंड ये मिस्टेक्स की वजह से आपको आगे प्रॉब्लम हो सकता है। तो 10th की जो भी डिटेल्स होगी, जैसी भी डिटेल्स होगी सारी यहाँ पे सही सही डिटेल डालना है। मैथ्स में फिजिक्स के मार्क्स मत डालना, ये मिस्टेक प्लीज़ मत करना, ठीक है, अभी बड़े हो गए हो आप। तो ये सारी डिटेल्स डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको 12th का पूछा जाएगा, ठीक है। 12th का जो भी एग्रीगेट होगा, एग्रीगेट मतलब टोटल एंड कितने मार्क्स मिले थे, कितने में से मिले थे, अपने आप यहाँ पे जो परसेंटाइल है वो कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। अरे कैलकुलेट जो है वो परसेंटाइल हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है वो पूछ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना जो ग्रेजुएशन का स्ट्रीम है वो चूज़ करना, बीएससी जो भी होगा वो। फिर ये चूज़ करने के बाद जहाँ से भी आपने कंप्लीट किया है, जैसे जो भी यूनिवर्सिटी होगी वो सिलेक्ट करना है। फिर प्लेस ऑफ पासिंग अपेयरिंग ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है, आपने कहाँ से ग्रेजुएशन किया, इंडिया से किया, फिर एब्रॉड से किया। ग्रेजुएशन टाइम फुल टाइम था, पार्ट टाइम था, डिस्टेंस लर्निंग था, जो भी था वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन का जो पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जिस ईयर में आप पास हुए थे वो पासिंग ईयर यहाँ पे डालना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस ग्रेजुएशन स्टेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो रिजल्ट है फाइनल ईयर का वो जो है वो अभी तक रिलीज़ होने का है, एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो रिजल्ट है वो रिलीज़ हो चुका है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो आपका फाइनल ईयर का जो रिजल्ट है वो लग चुका है, तो आप पास पे जो है वो क्लिक करो। एंड अगर आपका रिजल्ट अभी तक नहीं लगा है तो आप अपीयरिंग पे जो है वो क्लिक कर सकते हो, ठीक है। जिन्होंने पास पे क्लिक किया होगा उनको ऑप्शन आएगा परसेंटेज या फिर सीजीपीए, दोनों में से एक चूज़ कर सकते हो। एंड जितने भी आपका एग्रीगेट मार्क्स होंगे उसमें से आपको सारे जो मार्क्स है वो यहाँ पे जो है वो फिल आउट करना है, ठीक है। एग्रीगेट मतलब पूरे सेम का आप एग्रीगेट निकाल के यहाँ पे फिल जो है वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा मैथमेटिक्स। आपका जो मैथमेटिक्स एक जो सब्जेक्ट है वो कौन से लेवल पे था, 12th में आपने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट दिया था या फिर हायर लेवल मतलब ग्रेजुएशन में था, ठीक है। दोनों में से एक में मैथमेटिक्स रहना चाहिए। तो जहाँ पे भी था उस पर क्लिक कर देना। मैथमेटिक्स में अभी अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स अलग अलग टाइप के, तो जो भी मैथ्स का सब्जेक्ट होगा उसका नाम यहाँ पे डाल देना एंड उसमें कितने मार्क्स मिले थे वो आपको यहाँ पे जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। अगर आपका 12th में मैथ्स होगा तो सिंपली 12th चूज़ कर देना, मैथ्स सब्जेक्ट डाल देना एंड डाल देना, ठीक है। एंड फिर सेव एंड प्रोसीड पे जो है गाइस वो आपको कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस फिर आपको यहाँ पे अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है वो पूछी जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम पूछा जाएगा, फिर मोबाइल नंबर, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ एंड सारी जो चीज़ है वो आपको यहाँ पे पूछी जाएगी। तो ध्यान से ये सारी जो चीज़ है वो भरना। रिलीजन अच्छे से भरना। इनकम सर्टिफिकेट में जो भी इनकम है वो आपको यहाँ पे जो है वो डाल देना है। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो माइनॉरिटी यहाँ पे चूज़ करना। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो येस पे क्लिक करना, नहीं बिलोंग करते हो तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। माइनॉरिटी से काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, तो अगर माइनॉरिटी होगी तभी येस करना, नहीं होगी तो नो पे क्लिक करना, ठीक है। माइनॉरिटी कैसे पता चलेगी, आपका जो लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह होगा उसमें माइनॉरिटी मेंशन रहता है, ठीक है, तो वहाँ से आप फिल कर देना। मदर टंग मराठी जो भी आपकी है वो आपको यहाँ पे डालना है। फिर परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल आउट करना है।
फिर आपको यहाँ पे स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, तालुका डालना है, विलेज डालना है, पिन कोड जो है वो फिल कर देना है। ये फिल करने के बाद ठीक है कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगी वो डालना है एंड सेव एंड प्रोसीड पे जो है वो कर देना है क्लिक। ये करने के बाद गाइस फिर यहाँ पे आपको अपना एक जो फोटो है वो अपलोड करना है। एक अच्छा सा फोटो ले लेना, ठीक है, अपने मोबाइल में भी ले सकते हो, बस याद रखना यहाँ पे सारी जो चीज़ें है वो दी है। 50 KB के अंदर का जो फोटो है वो रहना चाहिए, ठीक है। तो कंप्रेस वगैरह करना पड़ सकता है, तो अपना एक फ़ोटो खींच लेना, चूज़ फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करना, फ़ोटो अपलोड करना। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपलोड फ़ोटो, उस पर क्लिक करना है एंड फिर सेव एंड प्रोसीड करना। ऐसी कोई एक जो फ़ोटो है नॉर्मल सी आप जो है वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फ़ोटो अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि है डॉक्यूमेंट अपलोड, ये ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले तो सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ लेना। जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो JPG, PNG या फिर PDF फॉर्मेट में रहना चाहिए। ट्राई करो PDF में अपलोड करो, उसमें क्लियरिटी ज़्यादा आती है। एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना, जेरोक्स मत करना। जो भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन ले रहे हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना, जल्दी वेरीफाई हो जाएंगे। वही अगर आप FC सेंटर में जा रहे हो फिजिकली, वहाँ पर भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, ठीक है, उससे आपका वेरीफिकेशन जल्दी हो जाएगा एंड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो जैसा आपने ऑप्शन सिलेक्ट किए होंगे, जैसी कैटेगरी आपने सिलेक्ट की होगी, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स के सारे जो ऑप्शंस हैं वो आएंगे। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ये वाला जो ब्लू वाला बटन है उस पर आपको क्लिक करना है, अपलोड करना है। जैसे ही अपलोड करोगे तो ये जो स्टेटस है वो क्रॉस के जगह आपको राइट जो है वो देखने को मिलेगा। सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जब आपका सक्सेसफुली डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो आपको राइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा तो क्रॉस का यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद यहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा। तो अपलोड करने के बाद एक बार डॉक्यूमेंट व्यू कर लेना कि क्या कास्ट सर्टिफिकेट में कास्ट सर्टिफिकेट ही डाली है या फिर गलती से वैलिडिटी डाल दी है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो चेक कर लेना एंड फिर जो है वो नेक्स्ट पे जाना, ठीक है। जैसे ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो आपके इतने जो स्टेप्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। पे एप्लीकेशन फ़ीस का जो ऑप्शन है वो आपके लिए नहीं रहेगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने CET एग्जामिनेशन दी है उनको कोई भी जो फ़ीस है वो पे नहीं करना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स ने MCA CET के एग्जामिनेशन नहीं दी है उन्हें जो फ़ीस है वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। अगर आपको फ़ोटो अपलोड करना है तो यहाँ पे अगर फ़ोटो विथ सिग्नेचर बोला है तो फ़ोटो एंड उसके नीचे जो सिग्नेचर है वो करके आप जो है वो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने बस फ़ोटो डाली थी। अगर फ़ोटो विथ सिग्नेचर है तो फ़ोटो के नीचे सिग्नेचर करके अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये सारी स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद गाइस फिर हमारा लास्ट स्टेप रहता है जो कि है एप्लीकेशन कन्फर्मेशन स्टेटस एट FC सेंटर। अगर आपका ऑनलाइन आपने स्क्रूटिनी ली होगी तो फॉर्म को सबमिट कर देना, वो वहाँ पे चला जाता है। वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इट इज़ अंडर प्रोसेस इन वेरिफिकेशन सेंटर। वहाँ से जैसे ही गाइज आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको अपना जो स्टेटस है वो अप्रूव देखने को मिलेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम या फिर डिस्पेंसरी आती है तो आपको नोट में देखने को मिलेगा कि ये गलती की है, फिर से ये चीज़ जो है वो अपलोड करो। फिजिकल वेरिफिकेशन में सिंपल है। यहाँ तक अगर आप आ गए तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो अपना प्रिंट कर लो। जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उनके जेरोक्स साथ ही में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ FC सेंटर में विजिट करो, वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो। आपका जो स्टेटस है ऑनलाइन जो है वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। ऐसी प्रोसेस होती है। अब जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेंगे 1-2 दिन का टाइम जो है वो लगता है वहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए, तो एकदम पैनिक वगैरह मत होना। जिनके आसपास सेंटर है तो वो फिजिकल सेंटर में जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये थी गाइस पूरी स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। होप सो आपको समझ में आ गई होगी पूरी प्रोसेस। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो ज़रूर मुझे आप जो है वो कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे जो है वो DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम की मैं एक अलग वाली जो आईडी है वो डालूंगा, तो वहाँ पे मुझे क्वेश्चंस पूछना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो मैं आपको कर दूँ, ठीक है। इसके अलावा गाइस अगर आपको कॉलेजेस की लिस्ट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये जो एक्सेल शीट है वो ले सकते हो। इसमें आपको MCA के सारे जो कॉलेजेस है वो देखने को मिल जाएंगे। इससे आप अपने जो कॉलेजेस है वो इजीली सॉर्ट कर पाओगे एंड आपको समझ में आएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। इसकी भी लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसे ही कैप राउंड प्रोसेस स्टार्ट होगी तो उसके भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड बेल आइकन भी जरूर से दबा देना ताकि आपको टाइम पर जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो मिलते हैं गाइस ऐसे ही और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।